अस्सलाम वालेकुम बाकरी साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? वालेकुम अस्सलाम, यस, साउंड एंड क्लियर। ऑलराइट, ऐसी इतला थी कि वहाँ इंटरनेट ब्लैकआउट है, बैन कर दिया गया है और राब्ते मुमकिन नहीं रहे, लेकिन हम देख रहे हैं कि कुछ डॉक्टर्स भी जो आलमी जराइद हैं और न्यूज़ एजेंसीज हैं उनसे रब्ता करके सिचुएशन बता रहे हैं कि हलाकतें 300 के करीब पहुंच चुकी हैं, 300 से ज़ायद मुजाहरीन हलाक हो चुके हैं, गन शॉट के मरीज़ आ रहे हैं, ओवरवेलमिंग सिचुएशन है, अस्पतालों के अंदर क्राइसिस मोड में चले गए हैं अस्पताल, यहाँ तक कि अमला दस्तयाब नहीं है ज़ख्मियों की इयादत या उनके इलाज मुआलजे के लिए, जबकि पुलिस जो है वो इसके बरक्स रिपोर्ट कर रही है और हुकाम कुछ और इशारे दे रहे हैं। आप वहां मौजूद हैं, आपके निगाह में कितनी होशरुबा सिचुएशन है, हालात किस हद तक काबू में और कहां काबू से बाहर हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आप लोगों का शुक्रिया जो मुझे इस प्रोग्राम में शामिल कर लिया। देखिए, रज़ा पहलवी साहब की जो प्रोटेस्ट कॉल थी, दैट वाज थर्सडे एट 8 PM। 8 बजे रात को तेहरान में मैं खुद मौजूद हूँ, मैंने खुद सड़कों पे देखा है, तकरीबन 15 से 20 हज़ार लोग आए थे और वो 8 से 10 बजे तक बिल्कुल पीसफुल प्रोटेस्ट था। लोग स्लोगन चांट कर रहे थे महंगाई के खिलाफ और ये जो करप्शन है और उसके साथ साथ दूसरे जो प्रॉब्लम्स हैं। बाकी साहब एक सेकंड रुक इसमें जाइए, एक सेकंड। आप कह रहे हैं 15 से 20 हज़ार या 1500 से 2000? नो, 15 से 20 हज़ार पूरा तेहरान के अंदर हम ये कह सकते हैं कि लोग मौजूद थे। ओके। So that was a population that we could see. Okay. अपने आंखों से देखिए, लेकिन it was a very peaceful protest at the beginning from 8 to 10. उसके बाद हमने देखा कि तकरीबन 100-200 लोग इस 20 हज़ार लोगों में से शायद ये इनके पास राइफलें थी। आपको पता है ईरान के अंदर किसी के पास गन नहीं होता और ये सारे जिसके पास राइफल्स हैं वो पता नहीं होता कि कहां से इन्होंने लेकर आए हैं। वो शूट कर रहे थे लोगों की तरफ और सिक्योरिटी पर्सनल्स की तरफ।